हेलो फ्रेंड्स, मैं राम निवास आप लोगों का अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का मैं वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट पार्ट को मैं पढ़ाया था। आज आपका सेकेंड पार्ट मैं पढ़ाऊंगा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं उन सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस को मैं बताऊंगा कि वास्तव में कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी इंटरोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम लोग ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के सभी रूल। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में फ्रेंड्स, आप जानते हैं कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आएगा तो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सिंटैक्स एक है। सिंटैक्स मीन ट्रांसलेट करने का तरीका या लिखने का तरीका, तो या लिखने का सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। इसमें से कोई भी आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिख देंगे। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? डू या डज। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा? यदि आएगा तो नॉट हमारा आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट। ये व्हाट जो है, अब व्हाट सबसे पहले आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में यही एक्टिव वॉइस में व्हाट ऑब्जेक्ट होते हैं। एक्टिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में यही व्हाट ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में से हम सब्जेक्ट समझते हैं। तो पैसिव वॉइस में ये रूल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस समय यदि हम देखते हैं व्हाट, हम यूज कहां करेंगे? एस या नो। अगर यस या नो, फ्रेंड्स, अगर यस या नो से आंसर मिल जाएगा, अगर आंसर मिला, यस या नो से आंसर मिलेगा, तो व्हाट की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। अगर यस या नो से आंसर नहीं मिला तो व्हाट का ट्रांसलेट हम करेंगे। इसका मतलब है यस या नो से आंसर मिला, यस या नो से आंसर मिला, तो सबसे पहले हम व्हाट की ट्रांसलेट, सबसे पहले हम व्हाट के ट्रांसलेट हम नहीं करेंगे। यानी जब हमारा व्हाट से आंसर मिल गया तो हम व्हाट की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम यस या नो से आंसर, नो आंसर, तो हम इसके पहले हम क्या लगाएंगे? व्हाट का ट्रांसलेट हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रहे, अगर यस या नो से आंसर हमारा मिल जाएगा तो व्हाट की इंग्लिश नहीं बनेगी। यस या नो से आंसर नहीं मिला, नो आंसर, तो व्हाट की इंग्लिश लगेगी। जैसे मैं एग्जांपल में मैं बताता हूं, वह लिखता है। अगला वाक्य, वह क्या लिखता है? वह क्या लिखता, क्या वह लिखता है? क्या वह लिखता है? यस, आंसर मिल गया। एस, क्या वह लिखता है? यस। वह क्या लिखता है? यस। वह क्या लिखता है? नो। तो फ्रेंड्स, यहां आंसर यस, आंसर मिला, यहां क्या है? नो आंसर। तो अगर आंसर मिलेगा तो व्हाट की इंग्लिश नहीं बनेगी। या सबसे पहले आ गया, या तो हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा उसका ही नहीं बनेगा, अब बीच में आ गया तो उसका इंग्लिश बनेगा। या तो हम समझेंगे व्हाट से कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, क्या से? यस या नो से आंसर मिला तो व्हाट की इंग्लिश नहीं बनेगी। अगर व्हाट से, यस या नो से अगर आंसर नहीं मिला तो व्हाट की इंग्लिश बन जाएगी। ऐसे एग्जांपल देना, क्या वह लिखता है? क्या वह लिखता है? यस।
क्या वो लिखता है? नो, यानी यस या नो से हमारा आंसर मिल गया। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते समय हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। और सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज, और सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? डज। डज के बाद क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट? वह है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। डज ही। अगर निगेटिव आएगा तो नॉट लगेगा, नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। फिर मेन वर्ब, क्या वह लिखता है? डज ही राइट? डज ही राइट? क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर ये वाक्य है वह क्या लिखता है? नो आंसर, तो आंसर नहीं मिला। इसलिए हम ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हाट। व्हाट की इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में होगा तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो डू। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ? वह, यानी वह हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर में। तो ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या लगा देंगे? डज। व्हाट डज, व्हाट डज he write? What does he write? तो फ्रेंड्स ये what जो है इस प्रकार से हमारा यूज होगा। एज एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। डू यू टीच मी साइंस? डू यू टीच मी साइंस? क्या आप मुझे पढ़ाते हैं? अगला सेंटेंस, व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच हिम? आप उसे क्या पढ़ाते हैं? आप उसे क्या पढ़ाते हैं? इस सेंटेंस का सेंस है क्या आप मुझे विज्ञान पढ़ाते हैं? लेकिन इस सेंटेंस का क्या सेंस है कि आप उसे क्या पढ़ाते हैं? आप उसे क्या पढ़ाते हैं? तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट यूज होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड की तरफ। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव जो है, ये नेक्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड जो है इसको भी हम सेम इसी तरह से यूज करते हैं। इन सभी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम जब यूज करते हैं तो थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हेन, इंट्रोगेटिव वर्ड है वेयर, इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाई, इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ, फिर और इंट्रोगेटिव वर्ड है हुम। ये है इंट्रोगेटिव वर्ड। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड जब आते हैं तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका जो है हमारा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे तो क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे। लेकिन इसका ट्रांसलेट करने का तरीका, यदि इसमें से कोई आएगा तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग कब स्कूल जाते हैं? हम लोग कब स्कूल जाते हैं? ये इंट्रोगेटिव वर्ड। अब यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, इसकी इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? व्हेन डू वी। अब यहाँ वी हमारा ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में हो जाएगा। व्हेन डू वी गो टू स्कूल? When do we go to school? यदि निगेटिव आ जाएगा तो भी हम इसे इसी तरह करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा तो भी हम ट्रांसलेट इसी तरह हम करेंगे। कब, जैसे एग्जांपल, कब वह आपको डांटते हैं। अब ये कब, ये इंट्रोगेटिव वर्ड पहले है
तो ऐसा नहीं इंट्रोगेटिव वर्ड पहले तो इसका इंग्लिश नहीं बनेगा, इसका इंग्लिश बनेगा। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हेन डज ही इज कॉल्ड यू। और इसी तरह निगेटिव वर्ड आ जाएगा तो निगेटिव वर्ड की ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। जैसे वह कैसे पत्र, वह कैसे आपको, वह कैसे आपको, वह कैसे आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर निगेटिव वर्ड नहीं आया तो हम यहां क्या लिखेंगे? हाउ। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए हमारा हेल्प में क्या हो जाएगा? डज। हाउ डज ही टीच यू। निगेटिव आ जाएगा, वे लोग क्यों किताब नहीं खरीदते, वे लोग क्यों किताब नहीं खरीदते हैं। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट क्या हो जाएगा यहां पर? वे लोग क्यों किताब नहीं खरीदते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड है यहां क्यों क्या इंग्लिश क्या हो जाएगी? वाई। तो वाई के बाद हेल्प में हमारा सब्जेक्ट है वे लोग का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डो। वाई डो दे नॉट बाई, वाई डू दे नॉट बाई अ बुक। ये सेंटेंस है हमारा। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे तो हम इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। जैसे और इंट्रोगेटिव वर्ड यदि हम देखें तो और इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारे, जैसे वह कहां रहते हैं। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वेयर डज ही लिव। आप लोग किसे नहीं बुलाते हैं। आप लोग किसे नहीं बुलाते हैं। ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? किसी का इंग्लिश यहां क्या हो जाएगा? हुम डू यू नॉट कॉल। तो फ्रेंड्स, यह हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे आएंगे तो हम इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से हम करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय हम इसका यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हमारा इंट्रोगेटिव व्हाट का यूज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और हुम, इतने इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम लोग सीखे। अब हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हु और हुज। इसको हम यूज करते हैं। ये कैसे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से यूज होते हैं। तो अगला इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड हु को देखेंगे। हु, ये इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे हु, अगर हु है, हु और हु के साथ हमारा एक्शन आ गया, एक्शन वर्ड। हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा। अगर हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो
हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाएगा। फ्रेंड्स, हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो इसके साथ कौन सा रूल लग जाएगा? अफर्मेटिव का, उसी टेंस का, अफर्मेटिव का। और हु के साथ नॉट भी आ जाएगा तो हु के साथ निगेटिव का रूल लगता है। यही हमारा हु का रूल है। अगर हु आ गया, अगर हु के साथ एक्शन वर्ब है तो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। हु के साथ अगर एक्शन वर्ब आया तो हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो हु के साथ हम कौन सा रूल लगा देंगे? अफर्मेटिव का। अगर हु के साथ नॉट भी आ जाएगा, हु के साथ नॉट भी आ जाएगा तो हु के साथ हम कौन सा रूल लगा देंगे? नेगेटिव का। जैसे एग्जांपल में जैसे हम देखते हैं, अगर हु आया तो हु को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हु लगाएंगे, अब प्लस मेन वर्ब हो जाएगा, अब प्लस वर्ब, अफर्मेटिव का रूल, प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यदि हु अगर हमारा हु आ जाए और प्लस हमारा नॉट भी आ जाए, दोनों आ जाए, तो हम निगेटिव का ये रूल लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? हु प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा नेगेटिव का रूल होता है। ऐसे यदि हम एग्जांपल में देखें तो एग्जांपल में आपको कौन प्रतिदिन पढ़ाता है? आपको कौन प्रतिदिन पढ़ाता है? दूसरा एग्जांपल, आपको कौन प्रतिदिन नहीं पढ़ाता? आपको कौन प्रतिदिन नहीं पढ़ाता है? अब यहां निगेटिव देना है। हु के साथ हमारा एक्शन और पढ़ाता है। अब यहां भी हु है और हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आ गया, लेकिन इसके साथ निगेटिव आ गया। अगर हु के साथ हमारा निगेटिव नहीं आया है तो हम ये रूल लगाएंगे, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? हु। अब पढ़ाता है, फ्रेंड्स यहाँ सिंगुलर नंबर, पढ़ाता है सिंगुलर नंबर है। अगर पढ़ाते अगर प्लूरल नंबर में होगा तो यहाँ प्लूरल नंबर का सेंस व्यक्त करेगा। तो हमारा ये लग रहा है कि हमारा ये सिंगुलर नंबर में है, तो हम सिंगुलर नंबर का रूल लगा देंगे। हु के बाद हमारा एक्शन वर्ब पढ़ाता है, क्या हो जाएगा? टीच। हु टीच, और प्लस मेन वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे। हु टीचेस यू, आपको हु टीचेस यू, मेन वर्ब के बाद हमारा यू आया है, इसलिए यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और प्रतिदिन पढ़ाता है, अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डेली। डेली के स्थान पर आप एवरी डे भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो हम उसी टेंस का अफर्मेटिव का रूल यूज करते हैं। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? हु के साथ हम ना हमारा क्या हो जाएगा? डू या डज। अगर ये सिंगुलर नंबर में है तो हम हेल्प में क्या लगा देंगे? डज। अब प्लूरल नंबर में रहेगा तो डू हो जाएगा। हु डज नॉट, अब प्लस मेन वर्ब टीच, हु डज नॉट टीच यू एवरी डे। फ्रेंड्स, यहां पर डेली भी लिख सकते हैं और एवरी डे भी लिख सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर हु है और हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब लगा है, इसीलिए हु हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हु हमारा सब्जेक्ट होगा तो हु के साथ हम नेगेटिव वाला रूल लगाएंगे। अगर हु हमारा सब्जेक्ट के रूप में होगा, नेगेटिव नहीं है, तो हम उसी टेंस का अफर्मेटिव रूल लगाएंगे, वो चाहे जो टेंस हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हु के रूल है। हम और एग्जांपल जैसे देखते हैं,
और एग्जाम्पल इसमें क्या हमारे पॉजिटिव एग्जाम्पल है, जैसे who swim, who swim in the river, who swim in the river। ये है हमारा क्या है सिंगुलर में। अगर इसी को प्लूरल में हम कर देते हैं क्या हो जाएगा, who swim in the रिवर। कौन नदी में नहीं तैरते हैं, या कौन कौन नदी में नहीं तैरते हैं। इसका सेंस क्या है, कौन कौन नदी में, यानी कौन कौन नदी में तैरते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये प्लूरल में है। लेकिन इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, who all swim in the river, who all swim in the river। इसको हम who all हमारा यहाँ पर प्लूरल नंबर का यहाँ सब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे, और इसके साथ हम अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग इसके साथ हम मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। जब मेरा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाएगा तो मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में। लेकिन इसी को यदि हम नेगेटिव में चेंज कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु डू नॉट स्विम इन द रिवर, हु डू नॉट स्विम इन द रिवर। क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क लगेंगे यहाँ। तो हु डू नॉट स्विम इन द रिवर, तो आगे देखना है, यहाँ पर ये हमारा प्लूरल नंबर में होगा तो डू नॉट लगा देंगे, और जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हु आर डू नॉट स्विम इन द रिवर। ये हमारा नेगेटिव और हु का रूल है। हु को हम नेगेटिव के रूप में और हु को हम अफर्मेटिव के रूप में भी यूज करते हैं, और हु के साथ हमारा एक्शन वर्ब आएगा तो हु हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह से कुछ और हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो उसे हम अफर्मेटिव और नेगेटिव का ही रूल से यूज ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में एक और है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हिच है, और हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ मेनी है, और इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा हुज है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारे यूज होते हैं, ये यूज होते हैं एज सब्जेक्ट के, ये यूज होते हैं सब्जेक्ट के रूप में। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए, अगर ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए तो इसके साथ वही रूल लगा देंगे अफर्मेटिव का। अगर इसके साथ नॉट आएगा तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव का। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा सब्जेक्ट के रूप में हुए तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, और इसके साथ नेगेटिव नहीं आएंगे तो अफर्मेटिव का रूल। अगर इसके साथ नेगेटिव आ जाएंगे, नॉट आएगा तो नेगेटिव का रूल यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एग्जाम्पल है ये आपका, कौन सा विद्यार्थी झूठ बोलता है। कौन सा विद्यार्थी झूठ बोलता है, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, अच्छा झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला कौन है, विद्यार्थी। अब विद्यार्थी के साथ हमारा सब्जेक्ट, हमारा कौन झूठ बोलता है, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी के साथ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा है, यानी ये टोटल हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा सब्जेक्ट बना तो इसके साथ हम अफर्मेटिव वाला रूल लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, which student, और which student का अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज
नहीं करते हैं, केवल मेन वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। विच स्टूडेंट और टेल। अब ए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में, इसलिए मेन वर्ब को भी हम सिंगुलर में चेंज कर देंगे। विच स्टूडेंट टेल्स अ लाई, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसी तरह से अगर ये निगेटिव में आ जाएगा तो हम, जैसे कौन सा विद्यार्थी झूठ नहीं बोलता है, इस सेंटेंस को यदि हम निगेटिव में चेंज कर दें तो निगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, which स्टूडेंट, अभी हमारा सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ हम नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डज नॉट टेल अ लाई। अब नेगेटिव में हमारा ऐसे यूज हो जाएगा, अगर नेगेटिव इतने which, हाउ मेनी और whose के साथ नेगेटिव नहीं आएगा तो अफर्मेटिव का यूज कर देंगे। और एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, इसके साथ कुछ और एग्जांपल हमारे हैं, जैसे किसके पिताजी, किसके पिताजी, किसके पिताजी आपको, आपको पढ़ाते हैं, किसके पिताजी आपको पढ़ाते हैं। अब लेना है, पढ़ाने वाला कौन है, फादर है, फादर के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है तो यही हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट बना तो नेगेटिव नहीं है, इसके साथ हम अफर्मेटिव वाला रूल लगा देंगे। अफर्मेटिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब में यस या यस। तो हुज फादर, हुज फादर, हुज फादर, और हुज फादर के बाद क्या हो जाएगा, तो हमारा असर्टिव मीन अफर्मेटिव का रूल यूज होगा, हुज फादर टीच। अब यहाँ फादर यहाँ सिंगुलर नंबर में, इसलिए टीच को भी सिंगुलर नंबर में चेंज कर देंगे, हुज फादर टीचेस यू, क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन इसी के साथ हमें निगेटिव जोड़ना है, किसके पिताजी आपको नहीं पढ़ाते हैं, निगेटिव जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, हुज, हुज फादर डज नॉट टीच यू, हुज फादर डज नॉट टीच यू। और एग्जांपल जैसे देखते हैं, हुज, हुज स्टूडेंट, हुज स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स, हुज स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स। अब ये स्टूडेंट हमारा सिंगुलर में, इसलिए वर्ब को भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर में कर देंगे। लेकिन इसी को नेगेटिव में चेंज करना हो तो यहां क्या करेंगे, हुज स्टूडेंट डज नॉट गेट गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज होते हैं। और हम आगे देखते हैं हाउ मेनी। अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ मेनी। हाउ मेनी को जैसे हम यूज करते हैं, हाउ मेनी कैसे यूज होगा, इस हाउ मेनी को यूज करते समय थोड़ा ये तीनों इंट्रोगेटिव वर्ड को जब हम यूज करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि ये सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, ये दोनों के रूप में यूज होते हैं। जैसे हाउ, अगर हाउ मेनी भी ये सब्जेक्ट बना तो इसके साथ भी अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला रूल लगा देंगे। जैसे कितने खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड, कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, तो वर्ब में ता है ती आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, तो इसका सब्जेक्ट खेलते हैं तो कौन खेलते हैं, खिलाड़ी। जाहिर सी बात है खिलाड़ी एक से अधिक खेल सकते हैं, तो यहाँ इसका मतलब हमारा ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जब सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ यही रूल अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे। अफर्मेटिव का हम रूल लगाएंगे तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स,
हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द मैच, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द मैच इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे अब देखना है हमारा ये मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले हमारा क्या आता है सब्जेक्ट, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम अफर्मेटिव वाला रूल लगाएंगे। ये हमारा मेनी के बाद हमारा क्या आते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, मेनी के बाद इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले द मैच इन द फील्ड। तो मेनी के बाद जो हमारा नाउन आता है ये नाउन हमारा प्लूरल नंबर में होता है। जब ये प्लूरल में है तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा प्लूरल नंबर में हो जाएगा। उस तरह से और हम देखते हैं जैसे कितने अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं, कितने अध्यापक स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्रांसलेट क्या हो जाएगा हाउ मेनी टीचर्स teach in the, how many teachers teach in school, in school। ये हम ट्रांसलेट करते हैं हाउ मेनी टीचर्स टीच इन स्कूल। टीचर फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में है इसलिए हमारा मेन वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा प्लूरल नंबर में हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ द का यूज नहीं होगा, इसके साथ कुछ लॉजिक है जो मैं आर्टिकल वाले पार्ट में मैं बताऊंगा। अब इसी को निगेटिव में यदि चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी टीचर्स, अगर निगेटिव में होगा तो ये हमारा प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे डू नॉट टीच इन स्कूल, हाउ मेनी टीचर्स डू नॉट टीच इन स्कूल। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंट्रोगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं और यही इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं, जो मैं आपको ऑब्जेक्ट के रूप में बताऊंगा कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, जैसे फ्रेंड्स अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज। ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज हम करते हैं तो यूज एज ऑब्जेक्ट। अब यही इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के रूप में और यही इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ट्रांसलेट करते समय इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज और प्लस हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। प्लस हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव आएगा तो नॉट प्लस मेन वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। मैं अपने केस वाले वीडियो में मैं पढ़ाया हूं, इसको डिटेल बताया हूं, उसे आप जरूर देखना। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ये इंट्रोगेटिव वर्ड जब आएंगे तो हम इसे यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल वह कितना पानी पीता है। वह कितना पानी पीता है? कितना पानी कौन पीता है? वह सब्जेक्ट है और मेन वर्ब हमारा पीता है। अब ट्रांसलेट कर दीजिए क्या हो जाएगा
अब कितना पानी पीता है, तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखेंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ, कितना, यानी हाउ मच। ट्रांसलेट कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच। हाउ मच के बाद क्या हो जाएगा, वाटर। हाउ मच वाटर, हाउ मच आ गया। हाउ मच के बाद में क्या जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लग गया। अब ये हमारा क्या बन गया सब, ऑब्जेक्ट। हाउ मच वाटर। फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगना चाहिए, डज। हाउ मच वाटर डज ही, और पीता है, और क्या हो जाएगा, ड्रिंक। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक। उसी तरह से अगर हम दूसरा वाक्य लिखें, इसको निगेटिव में बनाना चाहे, तो हम, ये केवल इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव वर्ड और प्लस नॉट हम इसमें जोड़ दें। इंट्रोगेटिव वर्ड ये केवल है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस नॉट जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर डज ही नॉट ड्रिंक। ये हमारे सेंटेंस है। इस तरह से हम हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हाउ मच वाटर डज ही नॉट ड्रिंक। इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। और अगला, जैसे कितने हैं, जैसे कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं। कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं, तो बेटा पढ़ाने वाला कौन हो जाएगा, आप हो जाएंगे, और पढ़ने वाला कौन है, विद्यार्थी। विद्यार्थी के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ, कितने। कितने का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ, हाउ मेनी। यहाँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अब प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो पढ़ाने वाला कौन पढ़ाते हैं, आप। कौन पढ़ाते हैं, आप सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डू। डू के बाद क्या हो जाएगा, यू। यू के बाद क्या हो जाएगा, टीच। क्वेश्चन मार्क। कितने विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। लेकिन इसके साथ हम नॉट जोड़ दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू नॉट टीच। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी ऐसे यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगला यदि हम देखें, और हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हिच। ये कौन सा। जैसे हम एग्जांपल लिखें, वह कौन सा कलम पसंद करता है। वह कौन सा कलम पसंद करता है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, वह पसंद करता है कलम, यानी कलम के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड जुड़ा हुआ है। कौन सा इंग्लिश क्या हो जाएगा, विच। ट्रांसलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, विच पेन डज ही लाइक। विच पेन डज ही लाइक। इसी को निगेटिव में हम कर दें, क्या हो जाएगा, विच पेन डज ही नॉट लाइक, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव ऐसे ही यूज होते हैं। अब हमारा हो गया हुज भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जिसे मैं आपको बताऊंगा। हुज जैसे किसका कलम वह तोड़ता है। किसका कलम वह तोड़ता है, तो कौन तोड़ता है, वह। क्या तोड़ता है, किसका कलम। ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, हुज पेन डज ही ब्रेक। हुज पेन डज ही ब्रेक। अगर इसी को नेगेटिव में हम चेंज करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, हुज पेन डज
ही नॉट ब्रेक, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे ये इंट्रोगेटिव यूज होते हैं। अगर ये प्लूरल नंबर में हो जाएगा, यहाँ प्लूरल में हो जाएगा, तो यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ड लग जाएगा। जैसे whose son do you not punish, whose son do you not punish। अब हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर में है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर में हो जाएगा। अब whose son हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं। अब हमारा अगला इंट्रोगेटिव वर्ड है जो मैं आपको बताऊंगा। ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। जैसे अब एक वर्ड और है, ये हमारा हुज है और व्हिच है, हुज है और व्हिच है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। ये मैं अगले टेंस में मैं बताऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं इन सबको मैं बताऊंगा कि ये नाउन के रूप में ये प्रोनाउन के रूप में कैसे यूज होते हैं। अभी तक ये मैं बताया, यह इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। अब अगला हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है फ्रेंड्स, तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और हाउ मच, हाउ मेनी और विच, हु, हुम और हुज, ये समाप्त हो गया। ये लास्ट हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन। इसका सेंस क्या है, कितनी बार। जैसे हम इधर ट्रांसलेट कर दें, वह कितनी बार झूठ बोलता है, ये ट्रांसलेट है, वह कितनी बार झूठ बोलता है। तो ट्रांसलेट क्या आ जाएगा, हाउ ऑफेन डज ही टेल अ लाई, क्वेश्चन मार्क। इसी को नेगेटिव में चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, हाउ ऑफेन डज ही नॉट टेल अ लाई। ये यहां हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो यूज होते हैं, मैं सभी इंट्रोगेटिव वर्ड को एक एक करके मैं बताया, तो मुझे उम्मीद है ये इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।